मुंबईमधलं सगळ्यात मोठं जे डम्पिंग ग्राउंड आहे ते देवनारमध्ये आहे. ते देवनार इथून आता हलवलं देखील आहे, पण तरीसुद्धा हे देवनार डम्पिंग ग्राउंड जे आहे ते हलवल्यानंतर आता जी गोवंडीचा जो परिसर आहे त्यांच्यासाठी आणखी एक धोक्याची घंटा आहे. इथे आधीच जैविक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प होता. त्याच्यामुळे अनेक श्वसनाचे आजार इथल्या लोकांना होत होते. गोवंडीकरांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आणि हा प्रकल्प जो आहे तो अखेर इथून हलवायला भाग पाडलं. पण आता एक प्रकल्प गेला तर दुसरा प्रकल्प या ठिकाणी येऊ घातलेला आहे. वेस्ट टू एनर्जी, कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा जो प्रकल्प आहे तो इथं येऊ घातलेला आहे. आणि इथले जे गोवंडीकर आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा प्रकल्प जो आहे हा पूर्वीपेक्षा जास्त हानिकारक आहे. कुठल्याही पद्धतीचं तुम्ही नवीन गोष्ट आणताय ज्याच्यामुळे प्रदूषण होणार आहे तर ती गोवंडीत का आणली जाते, असे अनेक प्रश्न या गोवंडीकरांनी उपस्थित केले. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. हे सगळे माझ्यासोबत इथे आहेत. आता सगळ्यात आधी आपण यांच्याशी बोलूयात. भाई आपका नाम बताइएगा. आइए. मेरा नाम एडवोकेट सैफ आलम है। ये जो वेस्ट टू एनर्जी वाला प्लांट जो अभी गोवंडी में आ रहा है, विरोध क्यों है? एक्चुअली देखो, गोवंडी में ऑलरेडी 3-4 एग्जिस्टिंग प्लांट है जो पोल्यूशन के एक मेजर ये है। और ये जो चीज़ वेस्ट टू एनर्जी की आई है यहाँ पे, वो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फैलाएगी, बिकॉज इसके थ्रू कैंसरस बहुत फैलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट था जिसके थ्रू एयरबोर्न डिजीज़ हो रही थी, और इसके थ्रू कैंसर फैलेगा क्योंकि जब एमिट हो गए इसके जो सब्सटेंसेस है वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो ये डेडलीस्ट होगा गोवंडी के लिए, और ये होगा तो बहुत गलत होगा। ये रहती गोवंडी में, और एक कचरे की वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? अगर मैं तो हमेशा जॉब से जब छूटता हूँ तो डेली जो है मुझे रात को आने में लेट होता है। उस टाइम अगर आप यहाँ से गुजर जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कोई सड़ा हुआ जानवर मरा पड़ा है। चूहे मरने की जैसी बास आती है वैसी गंदी बास आती है, और चेहरा आपका जो है पूरा काला हो जाएगा डस्ट से। इतनी मतलब कि गंदगी है। आप देखेंगे यहाँ टीवी के इतने ज़्यादा मरीज़ है, लोग मतलब कि थोड़ी सी मालूमात की कमी होने की वजह से छुपाते भी है कि हमारे बच्ची को अगर टीवी है तो बताते नहीं है ताकि शादी में प्रॉब्लम ना हो। तो लोग डरे डरे सहमे सहमे है। अगर यही लोग अगर खुल के आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे बैठे हुए हैं। इतनी बुरी तरह से मतलब कि पीड़ित हो चुके हैं गोवंडी के लोग। लेकिन अभी जो नया प्लांट आ रहा है वो कितना डेंजर है गोवंडी करो? देखिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वहाँ से निकले हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीन जो है उसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो साइंटिफिकली वो 100 to 100 ईयर्स जो है वो एयर के अंदर उसके पार्टिकल्स वो मौजूद होते हैं। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसके पहले जो इंडिया में ओपन की गई 15 से 16 प्लांट्स ओपन किए गए, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है फेलियर हो गए, क्योंकि वहाँ पर परमिशन ली जाती कम कचरा जलाने की, लेकिन वो कचरा ज़्यादा जलाया जाता है। और इससे निकलने वाली जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो हमारे जो मेथड्स है पहले के मेथड्स, उस मेथडोलॉजी के अगर आप जाओगे कॉस्टिंग में तो दुगनी कॉस्टिंग आती है। अब मुंबई के अंदर 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपये के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बेची जाती है, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसका कॉस्ट ही 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया आता है। तो इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि गोवंडी का जो ये स्लम है, ये डेंसली पॉपुलेटेड स्लम है। एक घर में कम से कम 8-10 लोग रह रहे हैं, और यहाँ की जो आबादी है वो मोर देन 15 लाख हो चुकी है। और कैंसर पेशेंट्स आए दिन अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो गोवंडी का कोई ना कोई कैंसर पेशेंट जो है न्यू डायग्नोज किया जा रहा है। तो कैंसर, टीबी और दूसरी जो सांस से रिलेटेड बीमारी यहाँ पर बहुत फैल रही है। और ये जो डाइऑक्सिन निकलेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का, ये गोवंडी को बहुत बुरी तरह हार्म करेगा। और गोवंडी को दूसरी मार ये लगी है कि इकोनॉमिकली ये जो एरिया है ये बहुत डेवलप नहीं है। यहाँ के लोगों को दवाइयों के बिना मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस लास्ट फ्यू ईयर्स में हम लोग ने देखा है कि बेचारों को दवाइयाँ नहीं मिली है, उस वजह से उनकी डेथ हो गई है, और फैमिली जो है शर्म के मारे बाहर आती नहीं है। और तीसरा जो यहाँ की ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन इंडेक्स जो है यहाँ का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 39 है। 39 मतलब 39 की उम्र में लोग मर जाते हैं। 39 ईयर्स एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। और यहाँ से ही आप ईस्ट साइड में जाएंगे, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर वहाँ का 65 है। ये प्लांट सच में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या लग रहा है? मुझे लगता है नहीं आना चाहिए ये प्लान, क्योंकि सरकार एक के बाद एक नया चीज़ लाके गोवंडी के ऊपर थोप रही है। और हम एक्टिविस्ट लोग, यहाँ के लोकल लोग
उस परेशान होके उसके लिए लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियंस को आप मिल रहे हैं, इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को बताया कि नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे, मतलब उनका रिप्लाई क्या था? सब बताया हुआ है, सबको सब पता है, लेकिन ऐसा होता है ना क्या यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक के बाद एक नई चीज़ गवंडी के लोगों के ऊपर लाके थोपी जा रही है और उसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारी आ रही है और कोई भी रास्ता नहीं है लोगों के पास में। एक लीगल रेमेडी के अलावा कोई भी रास्ता बचा नहीं है लोगों को, या तो मरना है या तो ऐसे ही जीना है, और कोई रास्ता बचा नहीं है लोगों के पास। पॉलिटिशियन की ऐसी बात है ना, सारे पॉलिटिशियन को पता है कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके अंदर वो ना व्यापार देखते हैं, यानी कमाई का जरिया देखते हैं। आज ये कमाई का मतलब कमाई का भी अंदर सबकी गाड़ियाँ लगी हुई है, जो भी यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है सबकी गाड़ियाँ अंदर चलती हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर किसी का कुछ चल रहा है, हर की गाड़ी चल रही है, हाइड्रा चला के सब सारी चीज़ें चल रही है, सबके बराबर हिस्सेदारी सबके बराबर इसे। अभी एसएमएस कंपनी के अंदर भी जितने भी एक नगर सेवक से लेके एक जो छोटा मोटा जो नेता होते हैं वहाँ से लेके एमएलए तक सबका कमाई था, तो इसीलिए तो इतने सालों तक वो कंपनी बंद नहीं हुई है। आपको दिखता है आपकी तरफ से, मतलब आपने कुछ किया इसके बारे में, या ये प्लांट यहाँ पे ना आए इसीलिए आप सब लोग क्या रास्ता अपनाने वाले? ये कहता है कि ये जिम्मेदारी होती है यहाँ के जो प्रीवियस कॉर्पोरेटर थे वो टाइम पे जब ये प्रपोजल लाया गया था। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर हुआ करते थे जो आज के टाइम पे आमदार हो चुके हैं, भिवंडी से रईस शेख जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर भी थे, और दूसरी बात उनकी जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ गढ़ लीडर। उनका ये नेग्लिजेंस है सबसे बड़ा, क्योंकि उनके पार्टी के कॉर्पोरेशन में सारी बातें वो रख रहे थे और उनके अंडर उनके हाथ के नीचे से अगर ऐसी चीज़ें हो जाती तो उनका क्या स्टैंड था मुझे नहीं पता, बट अभी तक का उनका उसके ऊपर कोई भी उनका विरोध नहीं था। और एज अ सिटीज़न हमको तो बाद में चीज़ पता चलने वाली है जब वो पब्लिक डोमेन में आएगी, उससे पहला तो उनको पता चलता है उन्होंने सजेशन ऑब्जेक्शन के टाइम पे इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता भी नहीं चलता, इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी मिल जाता है और लोगों को पता है नहीं है कि अभी हमको पता है इस चीज़ के बारे में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग है नहीं, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता क्या है। इंजीनियर हो तो आपके ओहदे से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मतलब ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्या होना चाहिए? मैं तो पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर गोवंडी में ही क्यों है ये? क्या ये माइनॉरिटी इलाका है इसके लिए गोवंडी में इसको चुना गया है? क्या गोवंडी के अवाम की या गरीब और पसमानदा लोगों की जान की कीमत कोई नहीं है कि जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है वो उसके अंदर से धुआं निकलेगा और डिफरेंट टाइप के उसके अंदर से वेस्ट प्लांट के अंदर से निकलेगा, तो बहुत हार्मफुल है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम इसके विरोध में हैं कि वेस्ट एनर्जी प्लांट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स जो है और यहाँ के जो सोशल ये हैं सबका इसमें मिली भगत है कहीं ना कहीं जो है। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? आपने पढ़ाई की है इस बारे में, तो बताइएगा ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीज़ों में है पॉल्यूशन को लेके। पूरे मुंबई में पॉल्यूशन के रिलेटेड इशू है, लेकिन अगर मैं मुंबई से अगर मैं गोवंडी को कंपेयर करूँ तो पूरे मुंबई में गोवंडी जो है वो एक हॉटस्पॉट माना जाता है पॉल्यूशन के स्तर से, कि यहाँ पर देवनार डंपिंग ग्राउंड भी है, यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट भी है, और तीसरा जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का है। इसके अलावा जो एनिमल इंसिनेटर वगैरह भी यहाँ पर आने वाला, और उसके अलावा जो है जो रेडीमैक्स कंक्रीट प्लांट है ये सब भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं गोवंडी को एक तरीके का चाशनी केंद्र, एक तपासनी केंद्र बना दिया गया कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो पहले उसको अगर टेस्टिंग करना है तो गोवंडी में लाकर टेस्ट करो, और अगर वो सक्सेस है या उसके फेलियर है तो बाद में उसको जाके कहीं और पे रिलोकेट करो। तो ये हमारे सामने ये चीज़ देखने को आ रही है। ये प्लांट आ रहा है तो और कितने साल फिर आपको इसको विरोध करना होगा ताकि यहाँ से हट जाए? अब देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 2021 में इस प्लांट को, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, कि उसको 2021 के दिसंबर मंथ में जो है कि पर्यावरण की इनको मंजूरी मिली, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, और इसका जो बनने का जो समय है 2025 से स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। तो लोग अभी से उसके अपोज में है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि अभी से अगर हम लोग इसका अपोज करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि चीज़ें जो हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को पता नहीं चलती। कि जब ये प्लांट जब आ रहा था तो 2016 के टाइम पे तो स्टैंडिंग कमेटी में लोग थे तो उन्होंने अपोज भी किया, लेकिन लोगों को पता नहीं था। एक्चुअल में ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि मतलब बीएमसी में क्या हो रहा है और वो क्या नया नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो अब जाके हमको भी जब पता चला तो हम उस चीज़ को लोगों में लेकर जा रहे कि लोगों में उसको जागृत करें, तब जाके लोग इसके अपोज में
उतर के आए। तो इसको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी और समय जा रहा है कि हमारी ऑलरेडी पॉल्यूशन बोर्ड से भी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, यहाँ के लोकल बॉडी BMC के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है कि ये कंपनी यहाँ पर ना लाया जाए उस सिलसिले को लेकर। हा प्रकल्प जर आला तर यानं आणखी प्रदूषण होणार आहे, वाढणार आहे आणि आधीच श्वसनाच्या आजारांमध्ये कुढत असलेल्या या गोवंडीकरांसाठी आणखी एक मोठी धोक्याची घंटा आता वाजू लागलेली आहे. सरकार याकडे लक्ष देणार आहे का? महाराष्ट्र शासन, मुंबई महापालिकेबद्दल मला बोलायचंच नाही आहे, पण महाराष्ट्र सरकार जे आहे ते याकडे लक्ष देऊन या गोवंडीकरांचा विचार करणार आहे का? आणि हा प्लांट जो आहे, हा प्रकल्प जो आहे त्याला स्थगिती मिळणार आहे का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. निवडणुका आहेत, अनेक आशा अपेक्षा वाढतील, तर त्यामध्ये ही अपेक्षा, ही एक आशा येते का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मी शुभम पाटील, लोकमत मुंबईसाठी, गोवंडी.